Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, आज हम ऐसे सेंटेंस पर डिस्कशन करेंगे जिनमें जॉय, हैप्पीनेस यानी सुख, सोरो यानी दुख, हैट्रिड या डिसलाइक यानी घृणा के साथ आश्चर्य, सरप्राइज का भाव व्यक्त होता है। तो गाइस, यह पार्ट 1 है गाइस, चूँकि ये बहुत लंबा चैप्टर है गाइस, इसका कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, तो इसलिए गाइस पार्ट 1 में यहाँ हम लोग इसका केवल बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और पार्ट 2 में इसके साथ बनने वाले सेंटेंस का जिक्र करेंगे गाइस। तो इसे आप ध्यानपूर्वक सुनें ताकि जब पार्ट 2 में पढ़ाऊँ तो आप पार्ट 1 यदि आप जानते होंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा गाइस। तो गाइस, कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो सामान्य से अधिक लंबा होता है। जैसे यदि आप 9 फीट लंबे व्यक्ति को देख लें तो गाइस आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि 9 फीट लंबे व्यक्ति का होना एक आश्चर्य की चीज़ है। तो और आप दंग रह जाते हैं, यानी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और अचानक आपके जुबान से निकल जाता है कितना लंबा या कैसा लंबा। और आप इसी प्रकार जब आप एक मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो आप आश्चर्य से बोलते हैं कितना मोटा या कैसा मोटा। और किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है और ऐसा जगह बहुत दुर्लभ होता है और आपको आश्चर्य होता है, तो आप कहते हैं कैसी जगह। और गैस, या ऐसे जगह जहां आपको जाते ही बहुत बेकार लगता है, बहुत बुरा लगता है गैस, उस स्थिति में भी आप बोलते हैं उफ कैसी जगह। तो गैस, या आप किसी ऐसे घर को देखते हैं जैसा कि आपने आज तक देखा नहीं है और आपको आश्चर्य होता है उसके बनावट पे, उसके रंग रूप पे, तो गैस आपके जुबान से निकलता है कैसा घर। तो गैस, कभी कभी किसी के द्वारा एक्शन किया जाता है तो आपको आश्चर्य होता है, उसके एक्शन पर आपको आश्चर्य होता है, या उसके, और जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़ोर से बोलता है, आपको आश्चर्य होता है, तो आप कहते हैं वह कितना ज़ोर से बोलता है, तो आप हाउ लाउडली इत्यादि आप बोलते हैं। इस प्रकार के वाक्य गाइस, जब आपको अंदर से आश्चर्य की अनुभूति होती है तो आश्चर्य का भाव व्यक्त करने के लिए हम इस प्रकार के वाक्य को यूज करते हैं। तो पहले हम एक चीज़ का जिक्र कर लेते हैं गाइस, यहाँ एक बात का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। अगर कितना या कैसे के बाद एडजेक्टिव आता है तो हम इस कितना या कैसे के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। तो यह कितना या कैसा का इंग्लिश क्या होता है गाइस? हाउ। एडजेक्टिव और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं हाउ प्लस एडजेक्टिव, और अंत में चूंकि ये आश्चर्य का भाव आप व्यक्त कर रहे होते हैं, आपको आश्चर्य होता है गाइस, तो आप एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज कर लेते हैं। मीन्स एक लकीर और नीचे में बिंदु जो होता है उसको ही हम लोग एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं गाइस। तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी का यूज करते हैं। तो गाइस, तो सबसे पहले एडजेक्टिव क्या है गाइस? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, यानी उस नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता है गाइस। जैसे लंबा लड़का,
मीन्स लड़का तो है गाइज, लेकिन उस लड़का की विशेषता क्या है? लंबा है। यहाँ लंबा उस लड़का माने उस लड़के का एक एडिशनल नॉलेज देता है। तो गाइज तो और जैसे कैसा नटखट, जब हम किसी बच्चे को देखते हैं गाइज वो बहुत नटखट होता है, तो हम लोग बोलते हैं कैसा नटखट। मीन्स यह नटखट शब्द उस बच्चे का गुण को बताता है या दोष को बताता है। तो जो भी किसी नाउन का गुण या दोष या एक्स्ट्रा नॉलेज देता है तो उसे हम लोग गाइज एडजेक्टिव कहते हैं। तो गाइज इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसा हमने पहले बताया, सबसे पहले हम लोग हाउ लिखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ आने वाले कितना और कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ। तो हम लोग हाउ लिखते हैं और उसके बाद जो एडजेक्टिव आता है वो लिखते हैं गाइस। जैसे कैसा नटखट, तो कैसा या कितना नटखट, तो कैसा या कितना के लिए हम हाउ लिखेंगे, और नटखट का इंग्लिश होता है गाइस नॉटी, तो हाउ नॉटी। उसी प्रकार कितना साफ, तो हाउ क्लीन। कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल। कितना महंगा, हाउ डियर। और इसके अंत में एक एक्सक्लेमेटरी का साइन दे देते हैं गाइस। यह आशा है कितना या कैसे के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा गाइस। ये बहुत आसान है गाइस, केवल आप गौर से सुने और ध्यान दें गाइस, तो जैसे जैसे समझ में आता चला जाएगा गाइस आपको बहुत आसान लगेगा और आपको पढ़ने का इंटरेस्ट भी अंदर से जगेगा गाइस। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस क्लास को गौर से देखें गाइस, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है, घबराने की बात नहीं गाइस। ये तो आपके पास ये वीडियो आपके पास है ही, आप इसे एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखें, 3 बार देखें। अब देखते हैं गाइस कितना या कैसा, कितना के साथ यदि एडवर्ब का प्रयोग होता है। तो गाइस पहले हम एडवर्ब के बारे में कुछ क्लियर हो ले गाइस। या एडवर्ब हम उस एडवर्ब वर्ब या एक्शन के बारे में बताता है। जैसे जो किसी नाउन के विशेषता बताता है, कोई व्यक्ति वस्तु या जगह की विशेषता बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं गाइस। उसी प्रकार जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो वर्ब के बारे में कुछ बताता है, कुछ एडिशनल नॉलेज हमको देता है गाइस, तो उसको हम लोग उस वर्ड को हम लोग एडवर्ब कहते हैं गाइस। जैसे सुनना क्या है गाइस? सुनना एक वर्ब है। तो गाइस और जब हम इस अब हम इस वर्ब को ही से पूछते हैं गाइस, सुनना एक वर्ब है। और तो सुनना के बारे में अगर कुछ हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, जैसे ध्यान से सुनना। तो सुनना किस तरह सुनना गाइस? कैसे सुनना? ध्यान से। तो ध्यान से मीन्स अटेंटिवली एक एडवर्ब हो गया गाइस। तो गाइस चलिए अब हम एक छोटा सा आपको एक ट्रिक बताते हैं गाइस। आप कैसे एडजेक्टिव को खोजेंगे गाइस, आप कैसे एडजेक्टिव का पता लगाएंगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है या क्या है गाइस। तो गाइस आप जो एक्शन होता है, जो वर्ब होता है, आप उस वर्ब से ही पूछें। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, वह ध्यान से सुनता है, तो आप उससे पूछिए। आप 3 चीज़ पूछिए गाइस, कैसे, कहाँ, कब। आप वर्ब से ही पूछिए, कैसे, कहाँ, कब, और जो भी आंसर मिलता है गाइस वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ध्यान से सुनता है, तो आप वर्ब से ही पूछिए कैसे सुनता है, तो क्या आंसर आता है गाइस? ध्यान से। तो ये ध्यान से क्या हो गया गाइस? एडवर्ब हो गया।
अच्छा, जैसे वो तेज खाता है, जल्दी जल्दी खाता है, तेज़ी से खाता है, तेज़ी से चलता है, तो खाता है, इसका इंग्लिश ईट होता है। आप उसी से पूछिए कैसे खाता है, तो क्या आंसर आता है? तेज़ी से, मीन्स फास्ट। तो गाइस ऐसा है। अब आपको एडवर्ब ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी गाइस। तो गाइस तो गाइस जब भी कितना या कैसे के साथ एडवर्ब आता है तो हम लोग हाउ का यूज करते हैं। उसके बाद एडवर्ब को लिखते हैं और अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन देते हैं गाइस। ये आश्चर्य अगर हम लोग करते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं गाइस, तो एक्सक्लेमेटरी साइन अंत में अनिवार्य है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है गाइस। तो चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, धोनी कितना अच्छा खेलता है। तो गाइस खेलता है, इसमें हमें एडवर्ब का पता लगाना है। तो हम पूछे कैसा खेलता है, तो क्या आंसर आता है गाइस? अच्छा, वेल, फाइन, गुड, यही उत्तर आंसर आता है गाइस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गाइस? यहाँ चूँकि एडवर्ब है तो एडवर्ब के लिए हम क्या लिखते हैं गाइस? एडवर्ब के लिए कितना का इंग्लिश क्या होता है गाइस? तो हाउ अच्छा के लिए वेल, फाइन, जो भी लिख दे, गुड, जो भी लिख दे गाइस, और अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा भाई शांति से रहता है। कौन रहता है? मेरा भाई शांति से रहता है। तो पूछ लीजिए कैसे रहता है। हमें चूँकि एडवर्ब का पता लगाना है, आप पूछिए कैसे रहता है, तो आंसर आता है शांति से। तो ये शांति, पीसफुली, क्या हुआ गाइस? आपका एडवर्ब हो गया। तो आप लिखिए हाउ पीसफुली। और गाइस इसके साथ मैं सेंटेंस भी बनाना सिखाऊंगा जो कि पार्ट 2 में होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अधिक लंबा हो जाएगा गाइस, और बहुत लंबा बोरिंग करता है गाइस। सुनने में भी बोरिंग करने वाला होता है और सुनने में भी थोड़ा सा बच्चे ऊब जाते हैं, तो इसलिए इसको मैं सेकंड पार्ट में लूँगा गाइस। अब चलिए, अब जैसे हमें कहना है वह कितना बुरा बोलता है, तो वर्ब क्या हो गया? बोलना। पूछिए कैसे बोलता है, तो क्या आंसर आता है गाइस? बुरा। तो गाइस तो इस कितना कितने के लिए क्या लगाते हैं? हाउ। बुरा के लिए बैडली, हाउ बैडली, क्योंकि एडवर्ब में एडवर्ब जनरली बुरा का बैड होता है गाइस, और उसमें एल वाई लगा दें तो एडवर्ब हो जाएगा। 90% एडवर्ब गाइस एल वाई लगाकर ही बनते हैं गाइस। तो आशा है ये आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। उसी तरह कितनी बुद्धिमानी से, तो कितनी बुद्धिमानी से, जैसे कितनी बुद्धिमानी से वो काम किया, कितनी बुद्धिमानी से, तो यहाँ कितनी बुद्धिमानी से तो एडवर्ब है हाउ वाइजली, तो यहाँ हम हाउ वाइजली लिख देते हैं। चलिए गाइस, अब आते हैं, यदि किसी नाउन के साथ कितना या कैसा, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे अगर आता है गाइस, तो यह कितना आता है, तो नाउन के साथ अगर आता है गाइस, तो उस कितना या कैसा, कैसी, कैसे के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं गाइस। तो चलिए, तो गाइस जैसे कैसा लड़का, यहाँ लड़का क्या है गाइस? लड़का नाउन है, और इस नाउन के साथ कैसा आया है, तो गाइस इस कैसे, चूँकि ये नाउन के साथ आया है गाइस, तो नाउन के साथ कैसा, कैसी, कैसे के को हम क्या इंग्लिश हम क्या लिखते हैं गाइस? तो व्हाट। तो व्हाट अ बॉय, बॉय नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने अ जोड़ दिया, व्हाट अ बॉय। और इसी तरह गाइस कैसा घर, व्हाट ए हाउस, कैसा स्कूल, व्हाट अ स्कूल, कैसे पिता, व्हाट ए फादर, व्हाट अ फादर, कैसे शिक्षक या कैसा शिक्षक, व्हाट अ टीचर, कैसा पतन, पतन मीन्स गिरावट, कैसा पतन, व्हाट अ फॉल, इत्यादि।
तो गाइस आशा है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसे और अच्छी तरह पुनः एक बार आपके माइंड में आ जाए, इसीलिए इसका थोड़ा रिकैप करते हैं गाइस, ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार पुनः रिपीट हो जाए। तो गाइस यह सिंपल सी बात है गाइस, बहुत सिंपल सी बात है, और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस। यदि एडवर्ब के एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब के साथ कैसा या कितना आता है गाइस, तो हम लोग उसके साथ हाउ लगाते हैं। और यदि नाउन के साथ कितना, कितनी, कैसा, कैसी अगर आता है गाइस, तो हम लोग इसके साथ व्हाट लगाते हैं गाइस। और एक चीज़ कॉमन है, और इस सेंटेंस के अंत में गाइस हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी एक लाइन और जो पॉइंट रहता है गाइस उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, उसको हम अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन को देते हैं गाइस। तो गाइस अगर एक बार में ना समझ में आए गाइस, तो इसको दो तीन बार देखिए गाइस। और गाइस और इससे संबंधित जितना अधिक से अधिक आप सेंटेंस या वर्ड्स बना सकते हैं। आज तो मैंने केवल एक बहुत छोटा सा रूप इसका दिया है गाइस, तो आप भी आज छोटा सा रूप में कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना खराब, कितनी तेज़ी से, कितना तेज, कितना गरीबी, कितनी अमीरी, इस तरह आप खुद से इसको बना कर देखिए गाइस। और गाइस आप लोग कम से कम एक कमेंट लिख दिया कीजिए गाइस कि आपको अच्छा लगता है, कैसे लगता है। नीचे में कमेंट का ये बना हुआ होता है गाइस, आप उसमें कमेंट भी लिखें ताकि हमें पता तो चले कि आपको अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, कैसा लगता है गाइस। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी ज्ञान अगर बढ़ाया हो गाइस, तो आप एक लाइक अवश्य करें गाइस। और यदि अब तक आपने अपने चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है गाइस, तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। थैंक यू वेरी मच। अब फिर हम लोग मिलते हैं गाइस पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में मैं इसका और विस्तृत और सेंटेंस के साथ इसको हम लोग क्लियर करें गाइस। अगेन थैंक यू वेरी मच।